दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, हाईकोर्ट से 3 बड़े फैसले। और चौथा जो अपडेट है दोस्तों, किस तरीके से नर्सिंग भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। 4 अहम कवरेज, जिनमें से 3 जो बड़े आदेश हैं हाईकोर्ट की तरफ से। और माननीय हाईकोर्ट पता नहीं किस आधार पर इस तरीके की याचिकाओं को लेकर के निर्णय दे रहा है, समझ से परे है। माननीय हाईकोर्ट के निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक संदेह की स्थिति जरूर पैदा होती है। तो 3 बड़े आदेश हैं। नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के 2 अपडेट हैं, एक लैब टेक्नीशियन को लेकर के अपडेट है। चौथा जो अपडेट है सबसे खास है कि किस तरीके से देखिए किया जाता रहा है। तो बोनस अंकों को लेकर के भी, और अब जो गुंजाइश है, मुझे लगता है कि इन भर्तियों के अटकने की जो शुरुआत है वो लगभग हो चुकी है। भले ही यहाँ पर कैविएट ले रखा हो सरकार ने, लेकिन लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं। इस तरीके के जब मामले आ रहे हैं, सबको बोनस अंक चाहिए, सबको, यानी कि जितने भी लोग हैं नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, फ्रेशर्स हैं, चाहे संविदा पे काम कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी किसके लिए भी काम कर रहा हो, चाहे किसी का झाड़ू पोछा किया हो, लेकिन बोनस अंक सबको चाहिए। ये वास्तविकता है। और इसमें जो 3 बड़े आदेश हैं उनमें सबसे पहले देखिए लैब टेक्नीशियन भर्ती। यहाँ पर देखिए LT 2023 से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। प्रदेश के बाहर के निवासियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, ये निर्णय यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जो राजस्थान से बाहर के हैं, जहाँ 21 राज्य राजस्थान के युवाओं को बाहर कर देते हैं, बहुत सारी बंदिशें लगाकर, भाषा का लगा करके, मूल निवास का लगा करके, बहुत सारी बंदिशें लगा करके बाहर कर देते हैं 21 राज्य। वहाँ राजस्थान में हाईकोर्ट भी कह रहा है कि राजस्थान से बाहर के लोगों को लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल कीजिए। किस तरीके का निर्णय है अपने आप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है LT का, पूरा मामला ये है कि हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ में सुनवाई हुई है। प्रदेश के बाहर के निवासियों को करें भर्ती प्रक्रिया में शामिल, यानी कि राजस्थान से बाहर के जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनको शामिल किया जाए। प्रदेश के बाहर के निवासियों का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में नहीं किया रजिस्ट्रेशन। तो अब देखिए किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। जो हाईकोर्ट जा रहे हैं वो भी चतुराई भरे तरीके से जा रहे हैं। अब देखिए जब किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और मैं इस वीडियो में दावे के साथ कह रहा हूँ, जो ये याचिका LT की लगभग खारिज होगी, कोई नौकरी इनमें नहीं लगेगा अगर जिन्होंने लास्ट डेट से पहले अगर आवेदन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। भले ही जिन्होंने याचिका लगाया वो इस वीडियो को देख रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें सच्चाई को कहने में। लेकिन ये किस तरीके का निर्णय है, जब विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो उसका सम्मान है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, लास्ट में जाकर के सारे लोग आउट हो जाएंगे। और इसमें कहा गया कि RPMC में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी शामिल करो भाई। अब देख लो बात, यानी कि इनका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी इनको शामिल करो, ऐसा कहना है जज साहब का। 2 जजेज का कहना है, जस्टिस सुदेश बंसल और अवकाशकालीन जज आशुतोष कुमार। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को बगैर रजिस्ट्रेशन के भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें। अब जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ये माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ही जाने। अदालत ने कहा है कि आदेश में कहा है कि राज्य सरकार अखबार में छपवाए इस बारे में, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को नहीं करनी पड़े याचिकाएं दायर। अब ये यहाँ पर हाईकोर्ट एक तरीके से कह रहा है सरकार से कि अखबार में छपवा दो, कि भाई ये खबर छपवा दो अखबार में, कोई भी आके फार्म भर दो राजस्थान में, ठीक है। इस तरीके की खबर छपवानी है राजस्थान सरकार को कि कोई भी आए, रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, पैरामेडिकल में हो चाहे नर्सिंग में, कोई भी नहीं हो, बस आओ फार्म भरो, चाहे नर्सिंग भी नहीं की हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है, खैर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल करा जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल वैन से जुड़ा हुआ प्रकरण है। मोबाइल वैन में कार्यरत याचिकाकर्ताओं को 20 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का मामला यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये मोबाइल वैन से जुड़ा हुआ मामला है, और ये टोंक जिले के ताराचंद भैरव और अन्य की याचिका पर शायद इसका मुझे लगता है कि ये इनके मोबाइल वैन में जो 20 दिन, इनको शायद कुछ दिन रेस्ट मिलती है, फिर उसको 20 दिन का इनको इस तरीके से मिलता है कुछ तरीके से, ठीक है। तो ये 20 दिन का मामला हो गया होगा, कुछ दिन कम पड़ रहे होंगे, या 20 दिन को 1 महीना मान रहे होंगे, इस तरीके का है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये मोबाइल वैन का है। अगला देखिए साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023, ये सबसे अलग है, सबसे अलग है, निराला ही है ये भी। यह आदेश भी देखिए। अब इसमें क्या है साथियों,
याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान में वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर के पद पर काम। ये दोस्तों क्या होता है कि सरकारी स्कूल होती हैं राजस्थान में, लगभग सब जगह पे हैं। वहाँ पर कुछ जो 12वीं तक के स्कूल होते हैं वहाँ पर कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी जिनको कहते हैं, एनजीओ वगैरह। तो वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे आसपास भी कोई कर रहा था काम, खैर उनको तो अब नाम बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इसी तरीके से काम कर रहे थे। ये लोग एक स्टाफ नर्स रख लेते हैं, ठीक है, स्कूल वाले सर्व शिक्षा अभियान में वोकेशनल के ट्रेनर हेल्थ केयर के पद पर। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी बोनस दे दो। जो सर्व शिक्षा अभियान में लगे हुए हैं, स्कूल में लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों के लिए चलता है, ठीक है। एक बात आपको ये भी बता दें कि आप बोलोगे कि यहाँ पे स्कूल कहाँ लिखा, तो ये सर्व शिक्षा अभियान वाले भी भाई साहब पहुँच गए हैं बोनस अंक लेने के लिए, और इनको भी कोर्ट ने कह दिया है कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इनके बोनस वगैरह अंक बनाए जाएँ, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र। और ये टोंक जिले के अनिल कुमार गौतम और अन्य की याचिका, एडवोकेट लक्ष्मीकांत मालपुरा ने प्रार्थी पक्ष की पैरवी की। तो आप लोग देख सकते हैं डबल एजी डॉक्टर विभूषण शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा है। 3 मामले हैं साथियों, देख तीनों ही मामलों में जहाँ तक मेरा ओवरऑल व्यू है, जो तीनों ही मामले आगे चल करके मुझे कहता है डिसमिस हो जाएंगे, कोर्ट की भाषा में डिसमिस हो जाएंगे। और बोनस जो है देना नहीं देना गवर्नमेंट और चिकित्सा विभाग का काम है, लेकिन ये किस तरीके का निर्णय है। जो सबसे ज़्यादा हैरानी जो हो रही है वो एलटी के निर्णय को हो रही कि जब नोटिफिकेशन में जो चीज़ें साफ़ की गई हैं कि लैब टेक्नीशियन या जो भी राजस्थान की भर्तियां 5 निकल रही हैं, उनमें लास्ट डेट, आवेदन की लास्ट डेट से पूर्व का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के इस आधार पर ये कह रहा है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बिना रजिस्ट्रेशन के ही शामिल कर लो, अखबार में भी छपवा दो कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरवा रहे हैं। हालांकि कोर्ट के निर्णय की पालना करना हम सबका कर्तव्य है, विभाग भी करेगा, लेकिन आगे चल कर के ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसलिए पैनिक नहीं होना तीनों चीज़ों को लेकर के। जो जानकारी थी वो चौथा सबसे बड़ा देखिए भाई साहब, ये तो देखिए, ये फ्री का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा, ठीक है। ये देखियो सीएमएचओ के आईडी हैक कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है, और अजमेर का मामला है। सीएमएचओ ने यहाँ पर कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है धोखाधड़ी की, लेकिन आप लोग देख सकते हैं नौकरी के लिए कुछ भी करेगा, मुन्ना भाई बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन लोग करेंगे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं बोनस की जब भर्तियाँ होती हैं। अभी तो बहुत सारी सैकड़ों रिट लगी हुई हैं, सैकड़ों याचिकाएं लगी गई हैं, 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगी गई हैं सारी भर्तियों में लेकर। लोग पहुंच रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के, ठीक है। खैर उनको लगता है जाना चाहिए, हमारा तो काम अब तक जानकारी पहुँचाने का, जिन मामलों में हैरानी होती है उनको बताते भी हैं। और ये तो देखिए आईडी हैक कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है। अब आईडी किसने हैक की, किस तरीके का क्या मामला है, वो तो भाई सीएमएचओ साहब ही जाने अजमेर वाले, लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा। देखिए किस तरीके से लोग हिचकते नहीं हैं, अब जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। और 3 अब जो अपडेट है, चौथा अपडेट है वो आप लोगों का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। तो बहुत बुरा हाल है भाई, कुल मिलाकर के बात ये है सरकारों को अभी ये भर्तियां तो पूरी करानी चाहिए, और उसके बाद ओवरऑल ठोक करके ये कह देना चाहिए कि लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी, चाहे संविदा वाले इसमें आंदोलन करे, चाहे निविदा वाले करे, चाहे कोई भी करे। इनका सोल्यूशन यही है कि उस तरीके से फिर चीज़ें नहीं होंगी जब परीक्षा होगी। तो अब परीक्षा होती है तो आप कह देते हो कि पेपर लीक होगा, तो भाई देखो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार के विषय की हैं, और राज्य सरकार जाने किस तरीके से पेपर लीक रोकना है, किस तरीके से ये करना है। लेकिन तर्क वितर्क करना बिल्कुल गलत है कि पेपर होता तो ऐसे हो जाता है, बोनस होता तो ऐसे हो, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुछ ना तोड़ तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जो आज हो रही हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और मेरा इस वीडियो में माननीय कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उनको लेकर कोई भी टिप्पणी करने का वो नहीं है, जो भी कहा है और अपने बिहाफ पे कहा है, ठीक है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा किसी भी बात, कही गई बात के लिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।